नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आज हम संज्ञा शब्द पूरे करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द चूंकि संज्ञा शब्दों के बाद के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा जो हम पढ़ेंगे तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, पहले मेन चीज ये। तो सर्वनाम की परिभाषा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञा शब्दों का नाम आएगा। अब जब तक हमें ये पता नहीं कि संज्ञा शब्द क्या होंगे, तब तक हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। इसलिए हमने सर्वनाम शब्दों का अध्ययन करने के पहले संज्ञा शब्दों का अध्ययन किया है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, तो संज्ञा शब्दों में हमने पढ़ा किसी भी वस्तु का नाम, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इतना लंबा थोड़ा नहीं बोलना है कि वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, जानवर का नाम, किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाता है। मतलब प्रत्येक चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी का भी नाम हो, चाहे वो खुद का नाम हो, अन्य का नाम हो, दूसरों का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब सर्वनाम शब्द क्या आता है, सर्वनाम शब्द की परिभाषा होती है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये शब्द हैं जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्ता भवन्ति प्रयुक्त होते हैं, ते सर्वनाम शब्दा सन्ति, वे सर्वनाम शब्द होते हैं। क्लियर है? तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर कई बार कहा, एक वाक्य बोलता हूं मैं आपके सामने कि राम विद्यालय जाता है और वह वहां पर पढ़ाई करता है। राम विद्यालय जाता है और वह वहां पर पढ़ाई करता है। तो पहला मैंने एक लंबा वाक्य बोला है कि राम विद्यालय जा रहा है, तो राम विद्यालय जाने वाला कौन है, पहली चीज तो राम विद्यालय जाने वाला कौन है, फिर वह वहां पर पढ़ाई करता, तो वह यहाँ पर जो वह शब्द आया है वह शब्द किसके लिए आया है, वह शब्द राम के लिए आया है। राम विद्यालय जाता है और वह वहां पर पढ़ाई करता है, तो वह पढ़ाई कौन कर रहा है, राम। तो वह किसके स्थान पर शब्द आया है, राम के स्थान पर। तो यह वह शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है और वह खाना लेकर भी आती है, तो वह खाना लेकर आती है, तो वह सीता है। वहां पर वह राम था, यहाँ पर वह कौन है, सीता है। यहाँ पर वह शब्द किसके लिए आया है, सीता शब्द के लिए आया है। तो इस प्रकार संज्ञा शब्दों के स्थान पर ये राम विद्यालय जाता है और वह उसका विद्यालय है, राम विद्यालय जाता है और वह उसका विद्यालय है। तो वह तो कौन, विद्यालय, उसका किसका, राम का। तो जो उसका शब्द आ रहा है, उसकी शब्द आ रहा है, इसकी शब्द आ रहा है, वह आ रहा है, मैं आ रहा हूं, तुम आ रहा है। तो मैं किसी का नाम नहीं होता है, तुम किसी का नाम नहीं होता है, उसका किसी का नाम नहीं होता है, उसकी किसी का नाम नहीं होता है। तो जो नाम नहीं होते हैं फिर भी हम जानते हैं वो सर्वनाम शब्द है। क्लियर है? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्लियर? अब हम सर्वनाम शब्द पढ़ने के पहले जो सबसे पहला सर्वनाम शब्द है वो हम पढ़ेंगे अस्मद और युष्मद। अब चूंकि अस्मद और युष्मद तीनों लिंगों में एक ही होता है, इसको पुल्लिंग में भी काम में लिया जाता है, स्त्रीलिंग में भी काम में लिया जाता है और नपुंसक लिंग में भी काम में लेते हैं। बाकी जो सर्वनाम शब्द आएंगे वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग होंगे। अब चूंकि पहले हमने दो शब्द लिए हैं अस्मद और युष्मद, और ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। और सबसे जो सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं तो सर्वनाम शब्द पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अस्मद और युष्मद का ही प्रारंभ करते हैं। तो अस्मद शब्द देखिए आप। अब चूंकि एक चीज और देखो आप कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम शब्दों में केवल 7 विभक्तियां होती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहु होता है, लेकिन संबोधन नहीं होता है। इतना हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज और, अस्मद शब्द में हमने देखो आप कई जगह दो चीज लिखी हैं,
कई जगह मैंने दो दो चीज भी लिखी है, वो वहां पर दो दो ही याद करनी है। कई बार होता है परीक्षा के अंदर, अब मैं शब्द का वाक्य आता है, अब मैं चतुर्थी विभक्ति भी होती है और मैं षष्ठी विभक्ति होती है, हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमने मैं को याद ही नहीं किया है, हमने इतना याद किया कि अहम आवाम, फिर हमने कर लिया माम, फिर कर लिया हमने महम अहम, फिर हमने ये उल्टा कर लिया, एक वचन कर लिया हमने, अहम के बाद माम कर लिया, माम के बाद मया कर लिया, महम कर लिया, महम के बाद में मम कर लिया, मम के बाद में मई पे आ गई, मत लगाते हुए मई में आ गई। तो इस प्रकार के ये याद कर हमने मैं याद नहीं किया कि षष्ठी के अंदर मैं आता है, चतुर्थी के अंदर मैं आता है। अगर याद नहीं किया, परीक्षा में लिखा गया कि अयम में विद्यालय अस्ति, अयम में विद्यालय अस्ति, अब यहाँ पर मैं शब्द किसका आया? हमने मैं पढ़ा ही नहीं है। अब यहाँ पर अहम में विद्यालय अस्ति, अब यहाँ पर में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है कि षष्ठी है? अब चूंकि यहाँ पर संबंध हो रहा है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। स में फलम दास्यति, स में फलम दास्यति, वह अब मैं, यहाँ पर मैं शब्द कौन सा है? यहाँ पर मैं शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, दा धातु योगे। तो दात धातु के योग में चतुर्थी, वो फल किसको दे रहा है? वो फल मुझे दे रहा है। तो जिसको कोई चीज दी जाती है उसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या था? षष्ठी था। इस वाक्य में मैं क्या है? चतुर्थी है। तो मैं को पढ़ना पड़ेगा, मैं को पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान देखिए आप, हमने अश्मत शब्द लिखा पहले, अश्मत शब्द, अश्मत का पहले 7 विभक्तियां होगी। अहम, हम तरीका यही रहेगा याद करने का, तरीका यही, पहले एक वचन याद करना है, फिर द्विवचन याद करना है, फिर बहुवचनांत याद करना है। उधर युष्म शब्द है। पहले मैं देखते हैं अहम माम, याद तक हमें बोलना माम ही है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि द्वितीय व्यक्ति का एक वचन माँ भी होता है। अहम, अहम के बाद माम, माम के बाद मया, मया के बाद महम, फिर आ गया मत, फिर आ गया मम, फिर आ गया मई। ये 7 विभक्तियां होती हैं। अहम माम, अहम माम मया महम मैं है, इसमें है आधा है आधे के बाद में ये पूरा है, ये मिलाकर है व्यंजन और ये मिलकर के बना है महियम शब्द। मत हलंत है, मम, इस मम के हलंत नहीं है। कई बार क्या करते हैं, मम के हलंत लगा देते हैं, हलंत माम के आता है, मम के कभी हलंत नहीं आता है। मम का मतलब होता है मेरा। मई, मई में ये छोटी होती है। फिर आ गया आवाम, आवाम हम शुरू से पढ़ आ चुके हैं, पहली और दूसरी व्यक्ति एक होती है और संबोधन भी एक होता है। अब चूंकि इसमें संबोधन, अरे सर्वनाम में संबोधन है ही नहीं, तो जब सर्वनाम में संबोधन नहीं है तो आवाम और नहीं आएगा। अगर सर्वनाम सब में संबोधन होता तो हो सकता है आवाम आ जाता। तो आवाम और आवाम दो आगे, फिर वही रूप है आवाभ्याम, 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 आवयो है, आवयो है। फिर वयम, अश्मान, अश्मान के साथ में नह आता है। अश्मा भी है, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है। अस्मभ्यम चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन है। अस्मत् पंचमी का बहुवचन है। अस्माकम षष्ठी का बहुवचन है। अस्मातु सप्तमी का बहुवचन है। तो अस्मासु सप्तमी का बहुवचन के साथ ये शब्दांत खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर याद करने का तरीका वही करना है जिस प्रकार हमने याद किया था कि राम है रामम, रामेण रामाय, रामाथ रामश्य, रामे राम, गुरु है गुरुम, गुरुना गुरुवे, गुरु है गुरुम गुरु, ये याद किया था हमने। अरे याद किया है ना, हरिये हरिम, हरिणा हरिये, हरे हरे हैं, हरऊ हरे, किया था नहीं किया था? तो वही तरीका इसका याद करने का है। अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे, अहम आम, अहम माम मया मैं हम, पहले चारों बोलने हैं। अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रे हालांकि चिन्ह नहीं है, लेकिन रूटीन में आने के लिए हम इसको रे लगा रहे हैं। अहम माम मया महयम, मत मम मई, ये 7 शब्द हैं। अहम एक वचन हो गया, माम इसका एक वचन है, द्वितीय का एक वचन, मया तृतीय का एक वचन होता है, महयम इसको बोलते हैं महयम, महयम चतुर्थी का एक वचन होता है। महयम के बाद पंचमी एक वचन में आ जाओ आप मत, षष्ठी एक वचन में आ जाओ आप मम, सप्तमी एक वचन में आ जाओ आप मई। इसी प्रकार हम आएंगे द्विवचनांत में, तो क्या होता है, आवाम, फिर आवाम, फिर आवाभ्याम, फिर आवाभ्याम, फिर आवाभ्याम, आवयो है, आवयो है। बहुवचन में आएंगे तो वयम, वयम के बाद में अश्मान, अश्मान के बाद अश्मा भी है, फिर अस्मभ्यम, फिर अश्मत, फिर अश्माकम, फिर अस्मासु। सर्वनाम शब्द याद करने ही होंगे, तभी तो हम व्याख्या के अंदर बढ़ेंगे, फिर हम वाच्य के अंदर बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा लकार होगा हमारा, लेकिन वाच्य तब पढ़ेंगे जब लकार पूरा हो जाएगा। हम इसमें आ जाएंगे त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, तैरे।
देखो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, तब, त्वयी, ये क्या है? त्वयी, तय आधा है, वह पूरा है, ये के हलंत, हलंत नहीं है, हलंत यहाँ है। त्वाम का त्वाम भी होता है और त्वा भी होता है, तुभ्यम का तुभ्यम भी होता है और ते भी होता है, तव का तुम्हारा ये भी होता है और ते दोनों होता है, तब और ते दोनों होते हैं। इनके डबल डबल याद करने हैं, मैंने डबल डबल लिखे हैं, आपको डबल डबल याद करने हैं। बाकी सर्वनाम शब्द में और बताऊंगा, कुछ सर्वनाम शब्द में बोल के बताऊंगा आपको, कुछ लिख के बताऊंगा आपके सामने, लेकिन हमें याद करने का तरीका हमारा ये होना चाहिए, एक वचनांत होना चाहिए। अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे, अहम माम मया मैं हम मत, अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे, अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे, अहम माम मया मैं हम मत, मैं हम इसके साथ जोड़ना है हमें, अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे, अहम माम मया मैं हम, मत मम मई रे, आवाम आव्याम आवाभ्याम 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 आवयो है, फिर वयम अस्मान अस्मा भी है, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्माशु है। क्लियर है? इसी प्रकार त्वत का रूप यह जाएगा। इसके अंदर पहले में एक याद करना है, त्वम, त्वम के बाद में त्वाम, त्वाम के बाद में, देखो बिल्कुल रूप यही है। यहाँ अहम हो गया और एक चीज विशेष चीज और, इनकी जो प्रथमा विभक्ति है दोनों शब्दों की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कैसे? अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति होगी, ये बहुत आगे तक काम आने वाली चीज है। और कई बार 10th का विद्यार्थी नहीं बता पाता कि अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि इनमें दो पुरुष है। अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति के अंदर उत्तम पुरुष होता है और युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति के अंदर मध्यम पुरुष होता है। और बाकी जितने भी शब्द आगे किसी भी शब्द का क्यों ना हो, कोई भी संज्ञा शब्द क्यों ना हो, वो प्रथम पुरुष में आते हैं। अस्मत् शब्द की पहली विभक्ति अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष होगा। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन होगा, आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन होगा और वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। इसमें आते हैं हम, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। ध्यान रखना विद्यार्थी, अगर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का नाम आए तो अस्मत् और युष्मत् दिमाग में घूमना ही चाहिए। ये नहीं है कि अस्मत् शब्द में क्या क्या होते हैं और हम सोचने बैठ जाएं, सोचने का सवाल ही नहीं है। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष छोड़ो इसको, त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष छोड़ो इसको। अब जो बच गए वो पूरे के पूरे क्या है? प्रथम पुरुष। कोई अगर आपसे पूछे कि प्रथम पुरुषों के नाम बताइए कि प्रथम पुरुष में क्या क्या आते हैं, प्रथम पुरुष में क्या क्या शब्द आते हैं या प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो शब्द बताते बताते जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रथम पुरुष के शब्दों के नाम खत्म नहीं होंगे। फिर कैसे बताएंगे? अरे अगर हमें कोई पूछ ले कि प्रथम पुरुष में शब्दों के नाम बताइए, तो कितना नाम बताएंगे? संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम नाम खत्म ही नहीं कर सकते। तो बताते बताते उम्र पूरी बीत जाएगी, लेकिन प्रथम पुरुष की चीजों के नाम खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अहम, आवाम, वयम 3 को निकाल दो उत्तम, त्वम, युवाम, यूयम 3 को निकाल दो मध्यम। अब सर बाकी बच गए वो पूरे प्रथम। अब आप गिन लो, सीधा सीधा उत्तर ही देना आपको। अहम, आवाम, वयम को निकाल लो सर, त्वम, युवाम, यूयम को निकाल लो सर, और अब बाकी जितने नाम बच गए वो आप गिन लो, वो पूरे प्रथम पुरुष है। सर की टेंशन, क्योंकि सर नहीं गिन सकते, सर की उम्र पूरी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, अहम, आवाम, वयम उत्तम कर दो, क्योंकि पुरुष संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, तो 2 पुरुष तो आ ही गए। अब जो बाकी बच गए पूरे, वो सब किस में गए? प्रथम पुरुष में। अहम अगर आएगा तो उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा, आवाम अगर आएगा तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा और वयम अगर आएगा तो उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा। त्वम अगर आएगा तो मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा, युवाम अगर आएगा तो मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा और यूयम अगर आएगा तो मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अस्मद और युष्मद। कई शब्दों को देखे जाएंगे और चूंकि तीनों लिंगों में एक ही होते हैं, ये तो इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। त्वम, त्वाम, त्वया, तो देखो माम, त्वाम, मया, त्वया, मह्यम, तुभ्यम, मत, त्वत, मम, तव, मयि, त्वयि। दोनों रूप साथ लिखेगा आप। इसका पूरा एक वचन ले लो, इसका पूरा एक वचन ले लो, इसका पूरा द्विवचन ले लो, इसका पूरा द्विवचन ले लो, इसका पूरा बहुवचन ले लो, इसका पूरा बहुवचन ले लो, काम खत्म है।
और याद भी जल्दी होगा। होगा नहीं होगा, याद जल्दी होगा। करके देखिए आप, आपने अहम बोलते ही त्वम बोल दिया, माम बोलते ही त्वाम बोल दिया, मया बोलते ही त्वया बोल दिया, मह्यम बोलते ही तुभ्यम बोल दिया, मत बोलते ही त्वत बोल दिया, मम बोलते ही इधर बोल दिया, मम षष्ठी आ गई और तब षष्ठी आ गई, मई सप्तमी आ गई, त्वई सप्तमी आ गई। इसी प्रकार द्विवचन ले लो, आवयः आवयः, युवयः युवयः, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, फिर आवयः आवयः, युवयः युवयः। बहुवचन ले लो, वयम, इधर क्या हो गया यूयम, इधर अश्मान, इधर युष्मान, है कि नहीं। इधर क्या हो गया, अस्माभिः है, युष्माभिः है। चतुर्थी में अस्मभ्यम युष्मभ्यम, साथ साथ लेके चलेंगे, इधर अश्मत इधर युष्मत, हुआ नहीं हुआ, अस्माकम युष्माकम, अस्मासु युष्मासु, दोनों को साथ लेके चलेंगे तो रूप जल्दी याद होंगी। ये हमारे अस्मद और युष्मद है। अगला सर्वनाम शब्द, देखो सर्वनाम शब्द आज खत्म करना है, सर्वनाम शब्द का टॉपिक आज ही खत्म होगा, तो आगे सर्वनाम शब्द में फटाफट लिखता हूं। और कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी हैं जो एक दूसरे समान बनते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। अब देखिए हम सर्वनाम शब्दों में चल रहे हैं, तो आगे की चीज बता देता हूं मैं आपको। और सर्वनाम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये शब्द संज्ञा स्थानों के काम आते हैं। जब हम व्याख्याएं करते हैं, वाच्य करते हैं, या और भी कई चीजें करेंगे जिनमें हमारे बार बार में बीच बीच में काम आते हैं, इसलिए इनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। और इनका स्थान भी संज्ञा शब्दों के बाद में आता है, इसलिए संज्ञा शब्दों के बाद में आने के कारण ये शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर ही काम आते हैं। अगर हम संज्ञा शब्द नहीं पढ़ते तो फिर सर्वनाम शब्द हमारे समझ में नहीं आते कि सर्वनाम शब्द क्या है, इसलिए इनको संज्ञा शब्दों के बाद में पढ़ना उचित होता है हमेशा। आगे सर्वनाम शब्द हम चलेंगे, वो देख लेते हैं हम। अब जो सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे हम, वो सर्वनाम शब्द हमारे पास में तीनों लिंगों में अलग अलग आएंगे भाई, ध्यान रखना हमें। तो अगला जो सर्वनाम शब्द पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने लेता हूं किम शब्द। देखो किम सर्वनाम शब्द प्रश्न निर्माण करने में बहुत, अगर हमें प्रश्न निर्माण सीखना है, और ये टॉपिक 10th में भी आता है, ये टॉपिक 9th में भी आता है, ये टॉपिक 8th में 7th में 6th में सब में स्टार्ट हो जाता है, क्या प्रश्न निर्माण करो। अगर प्रश्न निर्माण करो हमें सीखना है, देखिए एक चीज कई चीजें देखी जाती है, अस्मद युष्मद है, बहुत सारी चीजें लिखी गई। अगर हम अस्मद युष्मद नहीं पढ़ते तो हमें पुरुष भी पूरे नहीं आते कि पुरुष कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, पता नहीं पड़ता। तो अस्मद युष्मद से हमें ये मालूम पड़ा, वाच्य सीखेंगे, आगे और चीजें सीखेंगे। तो जब हम किम शब्द सीखेंगे तो किम शब्द हमें सर्वनाम तो आएगा, सर्वनाम के साथ साथ हमें कई चीजें और देखे जाएगा, जिसके अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करो हमें तभी आएंगे जब हमें किम शब्द आते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये है, ये किम शब्द का पुल्लिंग हो गया। ये किम शब्द, जो किम शब्द का रूप आएगा उसे हम बोलेंगे किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप। इसे हम क्या बोलेंगे, किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बोलेंगे। अब किम शब्द का पुल्लिंग, किम शब्द का स्त्रीलिंग और किम का नपुंसकलिंग, ये तीनों रूप अलग अलग होते हैं। और किम शब्द प्रश्न निर्माण का महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। टाइम खराब नहीं हो इसलिए पहले देख लो आप। तो अब किम शब्द है, तो किम का पुल्लिंग में कह, फिर कम। हमें याद तरीका, जो याद करने का तरीका वो यही होना चाहिए कि एक वचन द्विवचन बहुवचन ही आएगा, इसके अलावा कोई अन्य चीज नहीं आएगी। तो इसका याद करने के तरीके में देखिए आप, पहले क्या लिखेंगे, कम, कह हो गया, कह, फिर कम, फिर केन, फिर वही बात जो हमें राम वाली शब्द थी एक वचन वाली, हमने जितने शब्द याद किए वो एक वचनांत याद किए हैं। चतुर्थी व्यक्ति में क्या आएगा, कस्मे, फिर कस्मात, फिर कस्से, फिर कश्मिन। लेकिन तरीका यही, तो पुल्लिंग का एक वचन क्या होगा, स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होगा, ये हमें दोनों साथ याद करने चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है, याद करने में सुविधा भी रहती है। दोनों चीज़ हमें क्लियर एक साथ करना है इनको। तो देखिए आप, हमने याद किया पहले कहें, इधर हमने क्या ले लिया, काम, इधर क्या लिया हमने कम, इधर क्या लेंगे हम काम, इधर क्या लेंगे हम केन, इधर लेंगे कया, लतया, कया आएगा, इधर कश्मे, इधर चतुर्थी ले लो आप कस्से, इधर कस्मे चतुर्थी का एक वचन, इधर कस्मे हो गया, इधर कस्मात, कश्या है, कस्से, कश्या है, कस्मिन, कश्याम, दोनों एक साथ रूप लेके चलेंगे। और बाकी आपको जैसे याद होते हैं आपको
उसके अनुसार याद कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन याद करने का जो ज़्यादा अच्छा टॉपिक होगा, ज़्यादा अच्छा जो तरीका होगा, वो तरीका आप कर सकते हो। लेकिन तरीका ज़्यादा बड़ा यही रहेगा कि कह, कम, केन, कश्मे, कश्मात, कस्यक, ये एक सर्वनाम शब्द हमें किम शब्द का एक सर्वनाम शब्द कई दूसरे सर्वनाम शब्दों को सिखा देगा। मतलब यत शब्द हैं, सर्व शब्द हैं, तत् शब्द हैं, यत शब्द हैं, एतत शब्द हैं, इदम शब्द हैं। इस किम शब्द से पूरे के पूरे शब्द आएंगे। एतत और इदम थोड़े से अलग हैं, वो बता दूंगा मैं आपको बोर्ड पे लिखकर। लेकिन यत है, तत् है, सर्व है, वो इससे बनेंगे, इस किम शब्द से बनेंगे। तो देखिए आप इसमें मैंने क्या ले लिया, कह, कम, केन, कस्मई, डबल मात्रा है, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयो है, के बहुवचन है, कान, कई, केब्य है, केसाम, केसु, से का ध्यान रखना, उधर से का ध्यान रखना। स्त्रीलिंग में जब आप का, काम, कया, कस्यई, कश्या है, कश्याम। क्लियर। द्विवचन के, काभ्याम, काभ्याम, कयो है। बहुवचन में का है, का भी है, काव्य है, काशाम, कासु, से स्लेट वाला आ चुका है यहाँ पर। अब ये दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब नपुंसकलिंग उनको आएगा जिनको पुल्लिंग आएगा। नपुंसकलिंग शब्द तो सब शब्दों के बिल्कुल सरल है। नपुंसकलिंग सब शब्दों के वही होंगे जो पुल्लिंग के होंगे। केवल हमें नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है। बाकी तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी वही होगी जो पुल्लिंग की होगी। ध्यान रखना आप, नपुंसकलिंग शब्दों की केवल प्रथमा विभक्ति, दूसरी विभक्ति समान होती है और तीसरी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये सभी विभक्तियां पुल्लिंग वाली होती है। सभी शब्दों में, सभी सर्वनाम शब्दों में अस्मद और युष्मद के अलावा। अब चूंकि अस्मद और युष्मद में नपुंसकलिंग होता ही नहीं है, वो एक ही होता है उसके अंदर पूरा। तो देखो नपुंसकलिंग में क्या गया, किम, के, कानी। मतलब नपुंसकलिंग की पहली विभक्ति क्या होगी, किम, के, कानी। नपुंसकलिंग की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, अरे दूसरी विभक्ति क्या होगी, किम, के, कानी। पहली क्या होगी, किम, के, कानी। पहली और दूसरी विभक्ति समान होती है। अब पूछे नपुंसकलिंग की तीसरी क्या होगी, तो तृतीय विभक्ति ये हो गई, केन, काभ्याम, कई। नपुंसकलिंग की चतुर्थी ये हो गई, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मतलब यहाँ से ये नपुंसकलिंग भी हो जाएगा। इसकी ये विभक्तियाँ लेकर इसके नीचे लिख सकते हैं हम। क्लियर है। नपुंसकलिंग याद करना बहुत ही आसान है, केवल हमें एक विभक्ति याद करनी है। जो पहली याद करेंगे वही क्या होगी, दूसरी होगी। और जो पुल्लिंग याद करेंगे वही उसकी किसकी होगी, तृतीया, इधर तृतीया, उधर चतुर्थी, इधर चतुर्थी, उधर पंचमी, इधर पंचमी, उधर षष्ठी, इधर षष्ठी, उधर सप्तमी, इधर सप्तमी। नपुंसकलिंग की सप्तमी विभक्ति क्या होगी, कश्याम, कयो है, केसु। पुल्लिंग की सप्तमी क्या होगी, कश्याम, कस्मिन, कयो है, केसु। और नपुंसकलिंग भी क्या होगी, कस्मिन, कयो है, केसु। स्त्रीलिंग अलग हो जाएगा थोड़ा इसमें, केवल पुल्लिंग का देखना हमें। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, कस्मिन, कयो है, केसु। तो नपुंसकलिंग की सप्तमी क्या होगी, कस्मिन, कयो है, केसु। नपुंसकलिंग की षष्ठी क्या होगी, कस्य, कयो है, और केसाम। पुल्लिंग की षष्ठी क्या होगी, कस्य, कयो है, केशाम। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है। आगे अगला जो सर्वनाम शब्द है मैं आपको वो ऐसे बता देता हूँ, पहले भी ध्यान से देखना आप सभी बच्चों, ध्यान से देखना आप। ये सर्वनाम शब्द आपको कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे और 9th के बच्चे भी विशेष तौर से, हालांकि 10th क्लास के अंदर ये चीज़ हो चुकी है तो 10th वालों की चीज़ नहीं करनी है। बाकी आगे एग्जाम जो कंपटीशन दे रहा है उसको सब देखने हैं। अगला जो सर्वनाम शब्द मैं आपको बता रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मैं यत। क्या बता रहा हूँ, यत। और यत का मतलब होता है क्या, जो। किम का मतलब होता है कौन, किम का मतलब कौन होता है। ये किम का मतलब क्या होता है, क्या तो प्रश्न के लिए हम काम में लेते हैं, वैसे किम का मतलब कौन। यत का मतलब जो होता है। यत की पहली विभक्ति केवल आप ध्यान रखना, यत शब्द कुछ नहीं करना है। यत शब्द की पहली विभक्ति में यहाँ पर क्या आएगा, यह है। देखो पहली विभक्ति में यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं एक विभक्ति लिखता हूँ केवल आपके सामने, केवल एक विभक्ति, और वो क्या होगी, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने यह है, बस इतना लिख रहा हूँ। देखो यह है, द्विवचन में क्या जाएगा यो, बहुवचन में क्या जाएगा ये, बस इतना ही। और बिल्कुल सरल है साहब ये तो। यह है, जहाँ जहाँ पर क है, जहाँ जहाँ पर क है वहाँ वहाँ पर यह लगा दो, बस इतना सरल है। जहाँ जहाँ पर क है वहाँ वहाँ पर ये, वो की वो मात्राएं आगे वाली, केवल पहला पहला शब्द चेंज होगा। और पहला शब्द जहाँ पर क है
वहां पर ये लगा दो, जो मात्रा के लगी हुई है वो मात्रा ये के लग जाएगी। यह, यम, येन, यश्मे, यस्मात्, यस्य, यस्मिन, यो है, यो है, याभ्याम, 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 ययो है, ययो है, ये, यान, यई, येभ्य है, येभ्य है, येषाम, येषु। कितना सरल है। कै की जगह ये लग जाएगा, मात्रा वो क्यों रहेगी, कै की जगह ये लग जाएगा, मात्रा वो क्यों रहेगी, कई की जगह ये लग जाएगा तो यही हो जाएगा, विसर्ग विसर्ग रहेगा। क्लियर है। यहां पर भी कै की जगह ये लगा दो, क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, या, या, याम, यया, यस्सै, यस्या है, यस्या है, यस्याम। इधर है ये, याभ्याम, 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 ययो है, ययो है। यहाँ पर या है, या है, या भी है, या भी है, याभ्य है, याशाम, यासु। कितना सरल है। इधर यत, ये याद रखना आपको, यत, ये, यानी। यत शब्द की नपुंसकलिंग क्या होगा, अगर हम यत शब्द की नपुंसकलिंग की पहली व्यक्ति, बस इतना याद करना है, क्योंकि जो पहली याद करेंगे वो क्या होगा, वो दूसरी होगा, और जब पुल्लिंग याद कर रहे हैं बाकी वही होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यत, ये, यानी। बस ये नपुंसकलिंग की प्रथम व्यक्ति क्या होगी, यत, ये, यानी। द्वितीय क्या होगी, यत, ये, यानी। तीसरी क्या होगी, येन, याभ्याम, यई। चतुर्थी क्या होगी, यस्मे, याभ्याम, येभ्य। पंचमी यस्मात्, याभ्याम, येभ्य। यत शब्द की षष्ठी यस्य, ययो, येषाम पुल्लिंग में, यत शब्द की षष्ठी स्त्रीलिंग में यश्या है, ययो, यासाम है कि नहीं। बिल्कुल सरल यश शब्द। क्लियर है। अरे समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद तो करना ही होगा। अब मैं आपको यत के बाद में सर्व शब्द लेता हूं। सर्व शब्द, सर्व का मतलब होता है सब, सर्व का मतलब क्या होता है, सब होता है। तो सर्व शब्द में इतनी को दिक्कत, ध्यान रखना एक चीज कि सर्व शब्द में र आ रहा है, सर्व शब्द में क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो जहां पर न आ रहा है उस न की जगह न हो जाएगा। सर्व का मतलब होता है सब, और इसकी नपुंसकलिंग मैं लिख देता हूं बाद में। देखिए सर्व शब्द बिल्कुल ही सरल चीज है। देखो आप कह की जगह हम जहां जहां पर कै लिखा हुआ है वहां पर सर्व लिखना है। वहां क्या लिखना है, जैसे कै है तो इसका पहले क्या हो जाएगा, सर्व लिखेंगे, विसर्ग इसका लग जाएगा। सर्व लिखेंगे, मात्रा ये लगेगी, सर्व लिखेंगे, मात्रा भी। अब ये नहीं, आप जैसे हमने सर्व लिख दिया, ये लिख दिया सर्व, अब मात्रा यहाँ पर एक की लगी हुई है तो यहाँ पर भी एक ही लगा दो। अरे मात्रा यहाँ पर ऐ की लगी हुई है तो वहां पर ऐ की लगा देंगे। मात्रा इस वेब पे लगानी, मात्रा देखो, के की जगह क्या जाएगा, सर्वे, के की जगह सर्वे, के की जगह सर्वे, के की जगह सर्वे। आगे सर्वे सु, सर्वे साम, सर्वे बेह, सर्वे बेह, सर्वे ही है, सर्वा। ये देखो आ लग गया ना। अरे सर्व के अलग क्या बचेगा, सर्वा, सर्वा के बाद क्या लग गया, न। बिल्कुल सरल, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो ये नहीं है भाई का को नहीं उड़ाना है, हमें केवल कै को उड़ाना है। तो आ की मात्रा तो शेष रहेगी ना यहाँ पर। अब जब ए की मात्रा से आ की मात्रा यहाँ शेष रह गई तो आ की मात्रा किसके लगेगी, सर्व के लगेगी। तो क्या बनेगा, सर्वान। बनेगा नहीं बनेगा। हम केवल कै को उड़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी मात्रा वहीं रहनी चाहिए। यहाँ से कै तो निकलेगा लेकिन एक की मात्रा तो रहेगी। अब एक की मात्रा रहेगी तो किसके लगेगी, सर्व के लगेगी। तो बनेगा क्या, वो सर्वे। यहाँ पर सर्वान, यहाँ पर सर्वई है, यहाँ पर सर्वेभ्य है, यहाँ पर सर्वेभ्य है, यहाँ पर सर्वेशाम, यहाँ पर सर्वेषु। क्लियर। सर्व है, सर्वम, सर्वेण, यहाँ न हो जाएगा ण, सर्वेण। इसका नियम बता चुके हैं हम आपको। सर्वेण, सर्वस्मय है, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। कितना सरल है। किम शब्द हमें कई चीजें, कई शब्द देखे जाएगा। सर्वो, सर्वौ, सर्वाभ्याम, 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 सर्वा आ गया ना। तो सर्वा, सर्व यो है, सर्व यो है, सर्व यो है, सर्वे, सर्वान, सर्वई है। यहाँ क्या बन रहा है, सर्वई है। कैसा, ये लो डबल मात्रा लगा दो, विसर्ग लगा दो, ये बन गया सर्वई है। बन गया सर्वई है, ये हो गया सर्वई है। यहाँ पर सर्वेभ्य है, सर्वेभ्य है, सर्वेशाम, सर्वेषु। सर्वा का सर्वा, काम सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यई, सर्वस्या है, सर्वस्या है, सर्वश्याम। कितना सरल है।
कितना सरल है, बहुत सरल है। सर्वे, सर्वे, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयो है, सर्वयो है, सर्वा है, का है, सर्वा है, का है, सर्वा है, का भी है, सर्वा भी है, काव्य है, सर्वाभ्य है, काव्य है, सर्वाभ्य है, का साम, सर्वासाम, का सर्वा, साम, साम लगेगा, सर्वासाम, सर्वासु, सर्वासु। क्लियर है। और अब नपुंसकलिंग में आ जाइए। नपुंसकलिंग की पहली व्यक्ति क्या होगी? सर्वम, द्विवचन सर्वे और बहुवचन सर्वाणी, नहीं लग जाएगा, सर्वाणी। ये लो जी, ये पहली व्यक्ति होगी, ये द्वितीय व्यक्ति होगी और तीसरी व्यक्ति आपके सामने पड़ी हुई है। इतना सरल, इतना सरल सर्वनाम शब्द है कि जितना सरल शब्द संज्ञा शब्द नहीं था। जैसे आगे बढ़ेंगे हमें चीजें लगेगी सरल, हार्ड नहीं है। पहली बार पढ़ेंगे तो डराया जाता है कि शब्द हार्ड है, संस्कृत हार्ड, हार्ड बिल्कुल नहीं है, सरल है बिल्कुल। ये हमने सर्व शब्द देख लिया। अब सर्व के बाद में हम सब देखेंगे, यत देख लिया हमने, सर्व देख लिया। अब देखें तत् शब्द। तत् का मतलब होता है वह, तत् का मतलब क्या होता है? वह। तो हम तत् शब्द देखेंगे आपके सामने। तत् शब्द बिल्कुल सरल है, तत् शब्द बिल्कुल सरल है। तत् का मतलब होता है वह, तत्। ये लो जी, तत् का मतलब होता है वह। अब तत् में हमें यह ध्यान रखना है कि तत् की पहली विभक्ति क्या होती है? तत् की प्रथम विभक्ति में होता है से, तो और ते। दूसरी में तय आ जाएगा यहाँ पर, तम। अब तय तय लगाना में आगे, बस इसकी प्रथम विभक्ति में इधर तो प्रथम विभक्ति क्या होगी? से, तो, ते, और इधर प्रथमा क्या होगी? सा, ते, ता। सा, ते, ता है। बस आगे हमें देखना है। अब आगे में केवल तय काम आएगा, तय। तो देखो इसकी प्रथमा क्या हो जाएगी? इसकी प्रथमा क्या होगी? से, ये रही, से, ये, तो, ते, से, तौ, ते। अब याद में ये करना है, ये आ गया से। अब यहाँ पर तय तय काम आएगा, केवल तय। यहाँ पर कै की जगह तय लगाना है, कै की जगह तय लगाना है। आगे सब में केवल प्रथमा को छोड़ करके, केवल प्रथमा व्यक्ति को छोड़ दो, आगे सबके तय लगाना है। यहाँ केवल प्रथमा को छोड़ दो, आगे सबके तय लगाना है। समझ रहे हो? तय से तरबूज वाला तय लगाना, बस केवल पहली में हमारी ये आएगा सा, ते, ता है, बस इतना ही। आगे बिल्कुल सरल है। यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाली चीज है वो केवल प्रथमा विभक्ति में ही है, बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में तुम्हें कै की जगह क्या लगाना है? तय लगाना है। तो देखिए कैसे, ये हो गया से, तम, तेल, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। क्लियर है? तौ, यहाँ पर वैसे तो ही है, तौ, तौ, ताभ्याम, केवल एक ही जगह चेंज होगा, बस बाकी तो सरल ही है। ताभ्याम, 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 तयो है, तयो है, ते, तान, तई, तेभ्य, तेभ्य, तेसाम, तेसु। है का सन? यहाँ पर केवल ध्यान रखना है सा, आगे सब जगह आएगा तय। बस सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या है, तस्या है, तस्याम। ते, ते, ताभ्याम, 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 तयो है, तयो है, ता है, ता है, ताबी है, ताब्य है, ताब्य है, तासाम और तासु। है कि नहीं सही? अरे बिल्कुल सरल हो गया। अब तो केवल हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन चेंज करना है, वहां पर हमें स लेना है और स्त्रीलिंग में हमें केवल सा लेना है, और बाकी जगह हमें कै की जगह तय करना है। दोबारा देख सकते हो आप, हमें क्या लेना? केवल यहाँ पर से, तम, तेल, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयो है, तयो है, ते, तान, तई है, तेभ्य, तेभ्य, तेसाम, तेसु, ता, ताम, तया, तस्य ही, तस्या है, तस्या है। इधर ले लो, ते, ते, ताभ्याम, 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 तयो है, तयो है, ता है, ताबी है, ताब्य है, ताब्य है, तासाम और तासु। क्लियर है? नपुंसकलिंग में क्या आएगा? नपुंसकलिंग की पहली विभक्ति होगी तत्, द्वितीय और द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी। अब कोई समस्या नहीं आनी, तत्, ते, तानी। अब कोई समस्या नहीं आनी, क्योंकि पहली क्या होगी? तत्, ते, तानी, दूसरी भी क्या होगी? तत्, ते, तानी, और तीसरी से पुल्लिंग के रूप शुरू हो जाएंगे। है कि नहीं? क्लियर है? अब जो मेन चीज है वो देखो आप। अब इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, और अब आगे के जो शब्द हैं, ये तो क्या, अब दो शब्द हमारे पास और केवल हमारे पास में ईदम और एतत्, ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द मैं आपके सामने बोर्ड पर ले आता हूं। तो देखिए आप सामने,
अब देखिए हम इदम शब्द देख रहे हैं, तो इदम का अगर हम पुल्लिंग देखेंगे तो लगभग वही चीज़ चलेगी। इसमें थोड़ा उससे अलग है, किम शब्द से थोड़ा अलग है इदम शब्द। उसमें हम क्या देख रहे हैं, अयम, प्रथमा में क्या हो गया, अयम, इमम, अन्नेन, अस्मे, अस्मात्, लगभग पहली दूसरी विभक्ति मान लीजिए आप, या दूसरी मत मानिए कि पहले विभक्ति अलग होगी, बाकी तो वो किम शब्द वाला ढांचा ही चल रहा है यहाँ पर, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, लगभग किम शब्द चल रहा है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, कम, को, कान, तो यहाँ पर क्या हो गया, इमम, इमो, ईमान। वहाँ पर था केन, काभ्याम, के भी है, वहाँ पर कई है था, यहाँ पर ए भी हो गया। इतना अंतर है देखो आप, वहाँ पर था कई है, पुल्लिंग में कई था, यहाँ पर ए भी हो गया। केन वही है, कसमे वही है, तो अन्नेन, अस्मई, अस्मात्, अस्से, अस्मिन, ये थोड़े दो रूप हैं जो मैंने लिखे आपको। इदम और एतत ये थोड़े किम से अलग हैं, बाकी किम के मुताबिक कौन कौन से चल रहे हैं, यत चल रहा है, तत् चल रहा है, सर्व चल रहा था, लगभग वैसे चल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा अलग है, थोड़ा इसको हम अलग देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रथम विभक्ति में क्या जाएगा, एक वचन में अयम, द्विवचन इमम, अन्नेन, अस्मे, अस्मात्, अस्से, अस्मिन। इमो, इमो, वो दोनों एक ही चीज चल रही है। आभ्याम, 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 शुरू से ये चल रहा है। अनियो, अनियो, ये राम से ये चल रहा है कम से कम। इमे बहुवचन प्रथमा का, ईमान बहुवचन द्वितीया का, एबी है बहुवचन तृतीया का, एब्य है बहुवचन चतुर्थी का, एब्य बहुवचन पंचमी का, एसाम और एसु ये हो गया षष्ठी और सप्तमी। स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है, इयम, इमे, इमा है, स्त्रीलिंग है इयम, इयम बालिका, न कि अयम बालिका। अगर हम बोलते हैं अयम बालिका, इसका मतलब हमारा ये वाक्य अशुद्ध हो गया। अयम बालिका पुस्तकम पढ़ती, ये वाक्य अशुद्ध है, ये होता है इयम बालिका पुस्तकम पढ़ती, इयम बालिका पुस्तकम पढ़ती। अगर हम इयम को चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर हम अयम बालिका की जगह अयम बालक है करेंगे, दोनों में से एक अशुद्धि को हम सही करेंगे। अब चूंकि बोर्ड के अंदर अंडरलाइन हमें अयम के नीचे दे रखी है, अयम शब्द को हटा करके दूसरा शब्द क्या आएगा, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर अयम की जगह फिर क्या आएगा, इयम आएगा। अगर रेखांकित पद दिया हुआ नहीं है तो हम दोनों में से किसी भी एक को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर रेखांकित पद दिया हुआ है तो हमें रेखांकित पद को ही वहां से हटाना है, ध्यान रखना आप। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इदम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इदम पुल्लिंग, इदम नपुंसकलिंग हो गया। इयम, इमाम, अनया, अस्सई, अस्या है, अस्या है, अस्याम। अब आपके हिंदी में आ गया। तो इस कक्षा में 40 विद्यार्थी, 40 छात्र पढ़ते हैं। इस कक्षा में, तो यहाँ पर इस जो शब्द है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब इस किसके अनुसार आएगा, इस पुल्लिंग के अनुसार आएगा, इस स्त्रीलिंग के अनुसार आएगा। इस कक्षा में, तो कक्षा में स्त्रीलिंग है, तो इस भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। अब कक्षा में आधार योग्य कौन सी विभक्ति आती है, सप्तमी। अरे आधार योग्य जब कारक पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि आधार के योग में सप्तमी आती है, तो क्या होगा फिर, अस्याम कक्षायाम। इस बालिका के, अस्या है बालिकाया है, ठीक है ना, तो अस्याम सप्तमी। इमे, इमे ये आ रहा शुरू से, आभ्याम, 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 अनियो, अनियो। इमा बहुवचन, इमा बहुवचन तृतीया, आबी है, आभ्य है, आभ्य है, आशाम और आसु, सही आ रहा दोनों में। और इसका नपुंसकलिंग में क्या होगा, इसका नपुंसकलिंग प्रथमा होगा ईदम, ईमे, ईमानी। ईदम लिख सकते हो आप, ईदम, ईमे और ईमानी, ये नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति होगी और नपुंसकलिंग की द्वितीय होगी, और तृतीया से ये आ गया, बस क्लियर। चलो ठीक, आगे देखो। एस है, एतम, एतस्मे, एतस्मात्, एतस्से, अथमे, ठीक है ना। एस है, एतम, तृतीय विभक्ति नहीं इसमें, तो तृतीय देखिए क्या आएगा, तृतीय विभक्ति में आगे आपके एतेन। यहाँ तृतीय विभक्ति में मैंने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने एतेन, ठीक है। एतेन, एताभ्याम और एतेई, तृतीया में ये आ गया। यहां पर एतेभ्य है, क्लियर, ये लो जी। तो यहां पर ऐसा है, एतो, एते, एतम, एतो, एतान। तृतीया में क्या आ गया, तृतीया में एतेन, केन, केन काभ्याम केभ्य है, एतेन, एताभ्याम, एते हैं। ये कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया है। केन काभ्याम कई था, वहां पर कई है, तो यहाँ पर एते ही हो गया। एतस में चतुर्थी, ये तृतीय धारणा, तृतीया यहाँ हमने, ये तृतीय यहाँ लिख दिए।
एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् पंचमी, एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य षष्ठी, एतस्य एतस्मिन् सप्तमी। क्लियर? एतेषु। अब एत शब्द ध्यान रखना आप, ये तरतीय यहाँ लगा देनी आपको। अब एत शब्द की स्त्रीलिंग क्या होगी? तो स्त्रीलिंग की 2-3 चीज हैं, वो मैं आपको इसकी स्त्रीलिंग से बता देता हूँ। मतलब ये चलेगा, ऐसा चलेगा, स्त्रीलिंग भी इसका तो बता देता हूँ मैं। देखो आप यहाँ पर क्या लेना आपको? ऐसा, ऐसा, एते, एता है। ऐसा कौन सा आएगा? ऐसा में जो सा आएगा खटकोण वाला आएगा। एक में लिख देता हूँ, आपके पास जगह तो नहीं है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एकदम इमे माने की जगह लिखता हूँ मैं। एत शब्द की स्त्रीलिंग एक वचन ऐसा, द्विवचन एताम। आगे वो लिख देंगे हम, ये द्वितीय व्यक्ति की, इसका हो गया ऐसा, एते, एता है। इधर एताम, एते और एता है। ठीक है, आगे मैं उसमें समझा दूंगा फिर आपको पूरा। तो ये आ गया एता शब्द की स्त्रीलिंग ऐसा, फिर एताम, एतया, एतस्य है, एत, यहाँ पर एत लिखेंगे, एत, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एत। ये तो हो गया, क्या हो गया? एक वचन हम याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या? ऐसा, यहाँ पर एताम, एतया, एतस्य है, एतस्या है, एतस्या है, एतस्याम। अरे बना सकते हो? दोबारा देख लो, ऐसा, एताम, ऐसा, एताम, एतया, एतस्य, एत लेना, एत अन गया पूरा, एतस्य है, एतस्या है, एतस्या है, एतस्याम। एते, एते, एताभ्याम, 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 एतयो है, अन की जगह एतयो है, एतयो है। एता है, एता है, एता भी है, एताभ्य है, ये आ जाएगा तामे, आ जाएगा तामे। यहाँ पर जो था ना एत, तो जो ये उसमें चला गया तय, तो एता भी है, एताभ्य है, एताभ्य है, एतासाम, एतासु, ये सा आएगा उसमें भी। और नपुंसकलिंग एतत, एते, एतानी, इसका नपुंसकलिंग क्या बनेगा? एतत, एते, एतानी। इसका नपुंसकलिंग मैं लिखता हूँ, नपुंसकलिंग चलो आपके सामने। इसका नपुंसकलिंग बनेगा एतत, एते और एतानी। ये लो जी। द्वितीय क्या होगी? एतत, एते, एतानी। इस प्रकार ये सर्वनाम शब्द कंप्लीट आपके हो जाते हैं। और कक्षा 6, 7, 8, 9 इन बच्चों को तो कॉपी में करना भी है शब्द। तो 10th वालों को ये नहीं करने हैं, 10th वालों को केवल याद ही करने चाहिए, क्योंकि 10th को जो 9th तक लिखा चुके हैं हम आपको वैसे पहले भी। तो 10th क्लास के बच्चे रिपीट इनको याद जरूर करें, कॉपी में नहीं करना है। 10th वाले बच्चों को ये शब्द याद करने 3-4 बार, ताकि जब वाच्य पढ़ेंगे, जब ये शब्द हमने याद कर लिए, वाच्य में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वाच्य में जो समस्या आती है, और वाच्य में कौन कौन सी विभक्ति काम आती है? वाच्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ये विभक्तियां काम आएगी वाच्य में। तो इनको हमें याद करना जरूरी है। अशुद्धि संशोधन में तो पूरी चीज काम आती है। अशुद्धि संशोधन में तो पूरा का पूरा शब्द याद होना चाहिए, तब हमें संशुद्धि, क्योंकि जब हम तक हमें बनाना नहीं आता है तो हम शुद्धि अशुद्धि कैसे खोजेंगे? हमें बनाना आना चाहिए। तो ये चीजें हैं। ये सर्वनाम शब्द आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक ये सर्वनाम शब्द होने के बाद में अब जो अगला जो टॉपिक चलेगा आपके, वो चलेगा लकारों का। वो किसका चलेगा? लकारों का चलेगा। क्लियर है? अब अगला जो टॉपिक लेंगे वो लकारों का लेंगे मित्रों, और उसमें आपको 2-3 अच्छी बातें और बताने वाले हैं। इस प्रकार इस सर्वनाम शब्द का अपना जो टॉपिक था आज शुरू है, हमने पूरा कर दिया है। सर्वनाम शब्द पूरे लिखा दिए हैं। इनको आपको किस प्रकार करना है, अच्छी से करना, ढंग से करना है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। याद सबको करना है। और कॉपी में किन किन को करना है? कक्षा 6, 7, 8, 9 के विद्यार्थियों को कॉपी में करना है। 10th वालों को कॉपी में नहीं करना है। 10th वालों को 2-3 बार याद करना है, लिखना है और देखना है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।